हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल जीवन का सच। तो जीवन का सच जैसे आपको चैनल का नाम से पता चल रहा है कि हमारे सारे जीवन का सच क्या है। हमारे सारे जीवन का सच यही है कि हम कैसे जी रहे हैं, एक रिस्पेक्टफुल जीवन जी रहे हैं या बिना रिस्पेक्ट के जीवन जी रहे हैं। देखिए, लोग तो बोलेंगे नहीं, सारे लोग के हम लोग तो रिस्पेक्ट कर पड़ते हैं, पर ये बात सत्य नहीं है। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति सक्सेस है उसको देखने का तरीका कुछ और होता है, उसको रिस्पेक्ट देने का तरीका कुछ और होता है। और जो व्यक्ति सक्सेस नहीं है उसको रिस्पेक्ट देने का तरीका कुछ और होता है। हाँ, देते हैं पर वो एंगल कुछ और होता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें जीवन में रिस्पेक्ट चाहिए और थोड़ा सा प्यार चाहिए। इसी के सहारे जीवन चलता है। एक वैकेंसी तो चली गई, इतने साल तक ले हमने उसकी तैयारी की, कभी एग्ज़ाम का डेट आया टल गया, आया टल गया। आया तो तैयारी की, पता चला टल गया तो रुक गए। बीच में बहुत सारे काम होते रहे। फाइनली एग्ज़ाम जब हुआ तो पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा आया। पीजीटी में तो खैर ठीक था, टीजीटी में बहुत ही इजी क्वेश्चन आया। तो अक्सर करके इजी क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं, मेरिट भी बहुत हाई जाती है। हालांकि सीट कम थी। एक मैम है, उनका तो 125 क्वेश्चन में 124 क्वेश्चन उन्होंने क्लियर किया टीजीटी में। और अपना वो उनका डीवी भी हो चुका है। हम लोग रह गए हैं। हम लोग के रह जाने का मात्र एक कारण है कि पेपर तो देखा, हाँ इजी है, और जब सॉल्व करने लगे तो आता हुआ क्वेश्चन हमने पे उस जो हमें बुकलेट मिला उस पर तो ठीक लगाया, पर ओएमआर में हमने गलत लगा दिया। इस तरह से करते हुए 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे ही चले गए, जो नहीं आ रहा है पर ओएमआर में गलत टिक हो गया। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, पिछली गलतियों से हमें सीखना है कि आगे हमें क्या नहीं करना है। 2027 में चुनाव का समय है, वैकेंसी बहुत सारी आ रही हैं और हमें अपने लिए एक सीट पक्की करनी है। किस लिए? अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखने के लिए, क्योंकि इससे सिर्फ हम आत्मसम्मान के लिए नहीं, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, सबके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है जब वो एक अच्छे पोजीशन पे रहता है और मन में प्रसन्नता भरी रहती है। हाँ, परेशानी तो जीवन का एक हिस्सा है, आता जाता रहेगा, लेकिन मन में एक मजबूती बनी रहती है, हाँ हम किसी लायक हैं और इस परेशानी से निकल जाएंगे। तो अब हमें तो एक ही रणनीति बनानी है कि अब वो गलती नहीं दोहरानी है कि एग्ज़ाम आएगा तो हम तैयारी करेंगे, नहीं। पर डे हमें 1 से 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि अब तो हो सकता है नई नई रचनाओं की को पूछ लिया जाए। जो रचनाकार हैं उन्होंने बहुत सारी नई रचनाएं की हैं, उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो इन सब सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए हमको तैयारी करना है और सारी पुस्तकों को पढ़ना है। देखिए, 2021 में बच्चन को ज़्यादा उस वहाँ से बच्चन की बुक से पुस्तक से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इस बार नगेंद्र को उठा लिया। इसी तरह से कभी भी एग्ज़ाम में किसी को भी उठा लेगा लेखक को और उनसे प्रश्न पूछने लगेंगे। तो हमको यही रणनीति बनानी है कि जितनी लेखक की पुस्तकें हैं सारे हम अच्छे से वन लाइनर बाय लाइनर उसको पढ़ते रहेंगे। 2-4 बार 6 बार पढ़ेंगे। शुक्ल जी तो मेरे बिल्कुल तैयार रखे हैं, लेकिन आगे नगेंद्र में से इस वजह से पीजीटी में भी कुछ क्वेश्चन रह गए और टीजीटी में तो ओएमआर में टिक करने में बहुत सारी मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से सीट भी कम थी। अदरवाइज मेरा 115 16 17 क्वेश्चन ही पे आके मैं रह गई। यही सारी गलतियां हैं जिनको हम इस वैकेंसी में आने वाले में हमें नहीं बनाना है और हमें लगातार अपनी तैयारी करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तब हम पढ़ेंगे। यही गलती हमने की, अब उस गलती को दोहराना नहीं है। पर डे 2 से 3 घंटा टाइम निकाल के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और तैयारी करते रहना है। जो नए पैटर्न है तर्क वाले क्वेश्चन, उस पर भी हमको फोकस करना है, क्योंकि इस पर भी फोकस करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये छोटी सी बात थी, मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर करूं। आप सबसे ये वीडियो बनाने का बस एक ही मात्र उद्देश्य है कि अपने मन की बातें किससे कहें, कौन समझेगा। बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनके पढ़ने का तरीका अलग है, वो अपने में लगे हुए हैं। तो बेस्ट तरीका है कि अपने मन की बात आप सबसे शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस बात से गुजर रही हैं, इस दौर से गुजर रही हैं। वो भी खोज रही हैं
कोई पॉइंट, कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिससे हम अपने मन की बातें कर सकें और अपने मन को हल्का कर सकें, और नए आने वाली वैकेंसी में नई रणनीति तैयार करके अपनी एक सीट पक्की करके अपने आप को एक बहुत मजबूत स्थान दे सकें, ताकि किसी पे हमें निर्भर होना ना पड़े, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को हमें बच्चों पर निर्भर ना होना पड़े, खुद पर निर्भर रहें। ये सबसे बड़ी बात होगी। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक भी ज़रूर करिए, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब ना करें तो चलेगा, पर कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये सारी बातें हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है। तो धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।